ध्यान श्लोकों को आप दोहराएंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवती
भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नारायण परो व्यक्तात् अंडमव्यक्तसंभवम् अंडस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी स भगवान् सृष्ट्वा इदं जगत् तस्य च स्थितिं चिकीर्षुः मरीच्यादीन् अग्रे सृष्ट्वा प्रजापतीन् प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राह्यामास वेदोक्तम्। ततः अन्यान् च सनकसनन्दनादीन् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्मं ज्ञानवैराग्यलक्षणं ग्राह्यामास। द्विविधो हि वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च। जगतः स्थितिकारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः यः स धर्मः ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। आगे आप दोहराएंगे। दीर्घेण कालेन अनुष्ठात्रीणाम् कामो
कामोद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभिभूयमाने धर्मे प्रवर्धमाने च अधर्मे जगतः स्थितिं परिपिपालयिषुः स आदिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुः भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम् देवक्यां वसुदेवात् अंशेन कृष्णः किल सम्बभूव ब्राह्मणत्वस्य हि रक्षणेन रक्षितस्याद्वैदिको धर्मः तदधीनत्वाद् वर्णाश्रमभेदानाम् स च भगवान् ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः सदा सम्पन्नः त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूलप्रकृतिं वशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानामीश्वरः नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः अपि सन् स्वमायया देहवान् इव जात इव च लोकानुग्रहं कुर्वन्न इव लक्ष्यते स्वप्रयोजनाभावेऽपि भूतानुजिघृक्षया वैदिकं हि धर्मद्वयम् अर्जुनाय शोकमोहमहोदधौ निमग्नाय उपदिदेश गुणाधिकैः हि गृहीतः अनुष्ठीयमानः च धर्मः प्रचयं गमिष्यति इति तं धर्मं भगवता यथोपदिष्टम् वेदव्यासः सर्वज्ञो भगवान् गीताख्यैः सप्तभिः श्लोकशतैः उपनिबबन्ध तद्इदं गीताशास्त्रम् समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतम् तद्इदं गीताशास्त्रम् समस्तवेदार्थसारसंग्रहभूतम् दुर्विज्ञेयार्थम् स भगवान श्री
सृष्ट्वा इदं जगत्। नारायणाख्यो भगवान, वो भगवान जो अव्यक्त से भी पर है, जिसको श्रुतियों ने पुरुष के रूप में कहा है, जो अव्यक्त से भी पर है, जो सर्वाधिक सूक्ष्म है, सर्वांतर है, सर्व का अधिष्ठान है, वो भगवान समष्टि जीवों के कर्मों की अपेक्षा से सृष्ट्वा इदं जगत्। किमर्थम इदं जगत् सृष्ट्वा? तो समष्टि जीवों के पूर्वकृत परिपक्व हुए कर्मों की अपेक्षा से सृष्ट्वा इदं जगत्। न तो स्वप्रयोजनेन, न तो स्वप्रयोजन अपेक्षया, किंतु जीवानां कर्म फल दातृत्व अपेक्षया सृष्ट्वा इदं जगत्। भगवान सृष्ट्वा एतत्तु उपचार मात्रम। वस्तुतः प्रकृति सृज्यते, प्रकृति ही सृजन करती है, चूंकि वह प्रकृति ब्रह्म के आश्रित है, ब्रह्म से सत्तावान है, इसलिए ब्रह्म में कर्तृत्व का उपचार किया जाता है। स भगवान सृष्ट्वा इदं जगत्। और जगत में न केवल भोक्ता और भोग्य का सृजन हुआ है, बल्कि वेद राशि का भी सृजन हुआ है। सृजन का मतलब आप समझते हैं, अभिव्यक्ति। पूर्व कल्प में जैसी सृष्टि थी, तदनुरूप ही अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति को ही सृजन बोलते हैं। तो बीज से वृक्ष का सृजन हुआ, इसका मतलब है कि बीज में वृक्ष पहले से था संस्कार रूप में, और वह जो अव्यक्त वृक्ष था वह उचित देश काल प्राप्त करके व्यक्त हो गया। और जगत की व्यक्त और अव्यक्त ये दो स्थितियां होती हैं। तो पूर्व कल्प में भी जगत ऐसे का ऐसा था। उस जगत में प्राणी जगत था और उसके लिए भोग्य योग्य सामग्री थी, और साथ ही साथ वेद राशि थी। वेद राशि का भी सृजन नहीं होता है, तस्य निःश्वसितो वेदाः। वेद का सृजन किस तरह से हुआ? बोले जिस तरह से हमारे भीतर श्वास प्रश्वास चलती है, तो हम किसी श्वास या प्रश्वास का सृजन नहीं करते हैं, प्राण वायु का हम सृजन नहीं करते, वो अभिव्यक्त होती है। इसी तरह से तस्य ईश्वरस्य निःश्वसितो वेदाः। ये वेद राशि क्या है? बोले ये उनकी श्वास है। जिस तरह से प्राण वायु प्रकट होती है, ऐसी ही वेद राशि प्रकट हुई, उसका सृजन नहीं हुआ। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, गोस्वामी जी कहते हैं सहज श्वास। सहज श्वास ने गोस्वामी जी थोड़ा सा और उसमें उसको स्पष्ट कर देते हैं कि श्वास प्रश्वास में कोई कर्तृत्व भी नहीं है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या हमको ये ध्यान रहता है कि देखो अभी मैंने सांस लिया, फिर अभी छोड़ा,
वो सहज है। ऐसे ही परमात्मा से जो वेद राशि प्रकट हुई, तो वेद राशि को प्रकट करने में परमात्मा में कोई कर्तृत्व तो नहीं है। सहज श्वास श्रुतिचारी ये बोलते हैं। और वह वेद राशि कैसी है? बोले उसमें धर्म की व्याख्या है। दो प्रकार के धर्मों की व्याख्या को ही वेद बोलते हैं। तो द्विविधो ही वैदिको धर्म। भगवान भाष्यकार बिल्कुल स्पष्ट नामकरण कर देते हैं। इस धर्म का नाम वैदिक धर्म है। वैदिको धर्म, यह जो दो प्रकार का वैदिक धर्म है, चूंकि यह धर्म भी परमात्मा से ही प्रकट हुआ है और आगे से आगे इस धर्म का विस्तार होता रहे, इसके लिए फिर प्रजापतिन उत्पाद्य, फिर उन्होंने तो प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी प्रजापतियों को उत्पन्न किया। प्रजापति के रूप में उन जीवों को उत्पन्न किया जिन्होंने पूर्व कल्प में बहुत उत्कृष्ट उपासना और सत्कर्म किए थे, जिनमें प्रजापतित्व का अधिकार था। ऐसे चुने हुए जीवों को तो उन्होंने उत्पन्न किया और फिर उनमें से एक वर्ग को उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म उपदेश किया और दूसरे लोगों को निवृत्ति मार्ग के धर्म का उपदेश किया। प्रयोजन था उस धर्म का आगे से आगे विस्तार करना। इसलिए धर्म के प्रवर्तक, यदि ऐसा कहा जाए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, हर धर्म का कोई ना कोई प्रवर्तक संत है। तो लेकिन यह जो वैदिक धर्म है, इसका कोई प्रवर्तक नहीं है। यहाँ तक कि भगवान भी इस धर्म का प्रवर्तन नहीं करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। भगवान श्री राम जब अवतार लेते हैं अयोध्या में, तो भगवान के अवतरण से पहले भी महाराज दशरथ धार्मिक थे। तो भगवान के अवतार लेने से पहले भी धर्म है, भगवान के अवतार लेने से पहले भी उपासना है। ईसा मसीह से पहले ईसाई धर्म है क्या? पैगंबर मोहम्मद से पहले इस्लाम धर्म है क्या? गुरु नानक देव से पहले सिख धर्म है क्या? तो वहां एक प्रवर्तन काल दिखाई देता है और प्रवर्तन करने वाले आचार्य हैं। लेकिन एकमात्र यह जो वैदिक धर्म है, इसका कोई काल निर्धारित नहीं है कि इस काल में इसका प्रवर्तन हुआ, इसकी उत्पत्ति हुई। भगवान के अवतार से पहले भी धर्म है, और चूंकि धर्म है, उपासना है, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। भाई, अवतार के पहले किसी ने उपासना की, किसी ने भगवान के दर्शन की कामना की, इसका मतलब उपासना पहले थी। उपासना के निमित्त से ही तो भगवान का अवतरण हुआ। तो भगवान के अवतार के बाद धर्म का प्रवर्तन हुआ, ऐसा नहीं। तो सब भगवान ग्राह्यामास वेदोक्तो धर्म, स्वयं की कल्पना से उत्पन्न धर्म नहीं। भगवान भाष्यकार देखिए कितने सावधान है। वेदोक्तो धर्म ग्राह्यामास, जो वेद में वर्णित धर्म है, हालांकि वो वेद परमात्मा से ही प्रकट हुआ है, लेकिन वेदोक्तो धर्मो ग्राह्यामास, इसलिए ये जो धर्म है,
ये किसी समुदाय विशेष का धर्म नहीं है, किसी वर्ग विशेष तक सीमित धर्म नहीं है। जो वैदिक धर्म है, विविध वैदिक धर्म है, इस धर्म की पहली परिभाषा करते हैं भगवान भाष्यकार, जगतः स्थिति कारणम। ये वाक्य बड़े महत्व के हैं, इनको अंडरलाइन भी कर लेना और इनको समझना। धर्म की ऐसी सुव्यवस्थित व्याख्या हर जगह नहीं प्राप्त होती है। धर्म क्या है? भगवान भाष्यकार जी से पूछा गया कि आपने धर्म शब्द का प्रयोग किया है और सृजन, जगत का सृजन होने के बाद जो अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्टर है इस जगत में, वो धर्म है, ऐसा इस वक्तव्य से ध्वनित हुआ। तो धर्म चीज क्या है? धर्म किसको कहते हैं? ने ऐसा लगता है कि प्रजापतियों की उत्पत्ति का कहीं एक प्रमुख हेतु दिखाई देता है धर्म का विस्तार करना। तो धर्म चीज क्या है, उसकी कैसे परिभाषा करेंगे? तो पहली परिभाषा देते हैं भगवान भाष्यकार, जगतः स्थिति कारणम धर्म। ये अपने आप में कंप्लीट परिभाषा है। धर्म किसको बोलते हैं? बोले जो जगत की स्थिति का कारण होवे उसको धर्म कहते हैं। दूसरी परिभाषा करते हैं, प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु। प्राणियों के, ध्यान देंगे तो भगवान भाष्यकार ये नहीं कहते हैं कि भारतीयों के, या हिंदुओं के, क्या बोलते हैं? प्राणी नाम। और ये भी नहीं कहते कि मनुष्याणाम। ऐसे ध्यान जाना चाहिए उन शब्दों की ओर। बोलते हैं प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु यह सह धर्म। धर्म उसको कहते हैं। धर्म की ये परिभाषा है। क्या परिभाषा है? बोले जो जगत की स्थिति का कारण है उसको धर्म कहते हैं। दूसरा, प्राणियों के अभ्युदय और निश्रेयस का जो हेतु है उसे धर्म कहते हैं। ऐसा जो धर्म है वो वाइब्रेंट है। वो जो धर्म है वो अनुष्ठीयमान है। मानो धर्म कहीं छिपा हुआ नहीं है, कहीं केवल पुस्तक में छिपा हुआ नहीं है। वो धर्म व्यवहृत हो रहा है, वो धर्म व्यवहार कर रहा है। कोई धर्म हो सकता है कहीं ग्रंथ में छिपा हो, कहीं किसी स्थान विशेष में रहता हो। इस स्थान पर जाओगे तो धर्म की प्राप्ति होगी, इस ग्रंथ के पास जाओगे तो धर्म की प्राप्ति होगी। इस धर्म का वैशिष्ट्य ये है कि अनुष्ठीयमानः धर्मः। ये आप कह सकते हैं कि धर्म की तीसरी परिभाषा है। कई ही अनुष्ठीयमानः, किसके द्वारा अनुष्ठीयमान है? बोले ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोर्थिभिः। इनके द्वारा, ये सब तृतीया बहुवचन में है, इनके द्वारा धर्म अनुष्ठीयमान है, माने निरंतर धर्म का अनुष्ठान हो रहा है। जो धर्म जगत की स्थिति का हेतु है, जो धर्म प्राणियों के अभ्युदय निश्रेयस का हेतु है, वह धर्म कहीं पर्दे के पीछे नहीं है, निरंतर उसका अनुष्ठान हो रहा है। अनुष्ठान किसके द्वारा अनुष्ठान हो रहा है? बोले ब्राह्मणादि वर्णों के द्वारा, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमवासियों के द्वारा, और जो श्रेय कामी है, श्रेय से यहाँ पर प्रेय भी जोड़ लेंगे, श्रेयोर्थी भी,
प्रेयोर्थिभिश्च अनुष्ठीयमानः धर्मः। अब ये देखिए, धर्म शब्द का अर्थ होता है, धर्म की जो व्युत्पत्ति है वो है धारणा धर्मा। धर्म जो धारण करता है उसको धर्म बोलते हैं। जगतः स्थिति कारणम, ये महाराज ऐसी परिभाषा है जिसने समूचे जगत को समेट लिया है। ये धर्म ऐसा है जो जगत की स्थिति का कारण है। माने क्या, यह जो जगत है यह पंचभूतों से स्थित नहीं है। धर्म की वजह से स्थित है। जगत की स्थिति का कारण किसको बता रहे हैं? धर्म को। अब तक तो हम पढ़ रहे थे कि पंचभूतों से जगत स्थिर है, पंचभूतात्मक जगत है यह। हम सभी को किसने धारण किए हुए है? बोले पृथ्वी ने धारण कर रखा है। भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि जगत आज के दिन स्थिर है धर्म की वजह से। और इसको उल्टा करके भी देख लेना, जगत को स्थिर करने का जो हेतु बनेगा वही धर्म होगा। लेकिन देखिए समाज में कैसी धर्मों की व्याख्या हुई। धर्म ने समाज को बिखेर दिया। और हमारी प्राचीन परिभाषा क्या है धर्म की? जो उसको स्थिरता प्रदान करे। आज समाज में जो धर्म का विकृत रूप दिखाई देता है वो कुनबे कुनबे में बिखरा हुआ। ऐसा लगता है कि धर्म ही एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसने धरती पर निवास करने वाली समूची मानव जाति को टुकड़े टुकड़े में बिखेर रखा है। आज मानव जाति को बंटवारा करने का जो सबसे बड़ा हेतु है वो तथाकथित धर्म है। क्योंकि धर्म तो स्थिति का हेतु है, इसलिए उसको धर्म कहना भी थोड़ा जरा संभल के कहना पड़ेगा। देश की दीवारों ने मनुष्य को नहीं बांटा हुआ है। देश काल की परिधि ने नहीं बांटा हुआ है। आज जो मानव जाति बटी हुई है और वो बंटवारा भी बड़े क्रूर ढंग से दिखाई देता है। तो दुनिया में अगर 7 अरब लोग हैं तो ये गणना हो सकती है कि इतने मुस्लिम हैं, इतने ईसाई हैं, इतने हिंदू हैं, इतने बुद्धिस्ट हैं, इतने सिख हैं, इतने जैन हैं, इतने यहूदी हैं। लगभग 12 प्रकार के धर्म प्रचलित हैं समाज में, मानव समाज में। और भी छोटे छोटे तो बहुत विभाग हो गए हैं। लेकिन मानव जाति को बंटवारा कर दिया और वो बंटवारा भी इस तरह से हुआ कि एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। बंटवारा भी हो तो ठीक है, आप अपने कमरे में रहो, हम अपने कमरे में रहें, नेम प्रेम से रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। तुम्हारे कमरे का दरवाजा उधर होना चाहिए और मेरे कमरे का दरवाजा उधर होना चाहिए। बीच में दीवार क्या है? बोले धर्म दीवार है। 2 कमरे हों, बीच में एक दीवार से बटे हुए दोनों कमरे हों, दोनों के दरवाजे विपरीत हैं, रहे एक ही जगह रहे हैं 2 लोग, बीच में बंटवारा कर रखा है किसने? धर्म ने। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ईसाई हो। ये धर्म की विकृत व्याख्याएं हैं। धर्म की जो प्रामाणिक व्याख्या है वो ये है कि यदि कहीं कुछ बिखरा हो तो वो सिमट के इकट्ठा हो जाए।
जो स्थिति का हेतु बने, जो स्थायित्व का हेतु बने, वो धर्म है। और यहाँ भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि ये जो वैदिक धर्म है, ये वैदिक धर्म केवल मानव समाज की स्थिति का हेतु नहीं, बल्कि जगत की स्थिति का हेतु है। इसका मतलब है कि जगत आज अगर स्थित है तो इस वैदिक धर्म की वजह से। महाराज वाक्य बहुत छोटा है लेकिन इसकी परिधि बहुत है, बड़ी है। जगतः स्थिति कारणम, आज जगत हमको स्थिर दिखाई दे रहा है, परिभाषा जल्दी से चित्त में उतरती नहीं है। ग्रह तारे नक्षत्र, जगत मने क्या? जगत मने केवल मनुष्य समाज थोड़ी कहा जा रहा है। तो ग्रह तारे नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि अपनी अपनी धुरी में स्थिर दिखाई दे रहे हैं, उसका हेतु क्या है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। भगवान भाष्यकार कहते हैं धर्म। जगतः स्थिति कारणम, जो जगत की स्थिति का कारण है उसको धर्म। हमको लगता है कि भगवान भाष्यकार जी को यहाँ पर लिखना चाहिए था मनुष्याणाम स्थिति कारणम। तो फिर भी थोड़ा सा पचने में आसान होता, स्वीकार करने में आसान होता। हमको तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जगत स्थिर है, जगत में एक व्यवस्था दिख रही है। वो व्यवस्था दिख रही है प्राकृतिक कारणों से। गुरुत्वाकर्षण आदि जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों की वजह से जगत में स्थिरता दिख रही है। और जगता स्थिति कारणम धर्म कैसे हो गया? और धर्म तो मनुष्य के द्वारा अनुष्ठित है। जो मनुष्य जाति की स्थिति का कारण है वो धर्म है। ऐसा यदि कहो तो बात कुछ बनती दिखाई देती है। गीता प्रेस वालों से बोलना चाहिए थोड़ा शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दें। जगतः स्थिति कारणम धर्म, इसको ऐसे समझना चाहिए कि देखिए, बहुत छोटे से दायरे से समझना आरंभ करें। हमारे जीवन में वो आचरण, वो विचार, वो मान्यताएं, वो जीवन मूल्य जो हमारे जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं, वो धर्म है। हम कोई ऐसा आचरण करें जो हमारे जीवन को अस्थिर बना दे, बिखेर दे, वो धर्म के विपरीत हो गया। तो अपने वैयक्तिक जीवन में भी अगर हम देखें तो हमको लगता है कि मेरा ये जो वैयक्तिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, ये अन्न के द्वारा स्थिर है, ये जल के द्वारा स्थिर है। वो एक फैक्टर होगा, वो एक आयाम होगा। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हमारा जीवन स्थिर होता है विवेकशील जीवन शैली से। तो हमारा वो आचरण, जो आचरण हमारे जीवन को सहज बनाए रखता है, वो आचरण धर्म है। हमारी वो विचार, क्योंकि जो आचरण होता है वो विचार सम्मत होता है, तो हमारे वो विचार जो जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं, वो विचार धर्म है। विचार के पीछे मान्यताएं होती हैं, वो जीवन की वो मान्यताएं, और मान्यताओं के पीछे जीवन मूल्य होते हैं। तो वो जीवन मूल्य, और जीवन मूल्य के पीछे जीवन दर्शन होता है। तो वो जीवन दर्शन जो हमारे जीवन को स्थिरता प्रदान करते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं, वो आचरण
वो विचार, वो मान्यताएं, वो जीवन मूल्य, वो जीवन दर्शन धर्म है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम देखते हैं कि जब मैंने ऐसा आचरण किया, अभी तो धर्म अनुष्ठीय मान धर्म हो गया ना, तो माने इसका अनुष्ठान हो रहा है। किस तरह से अनुष्ठान हो रहा है? हम अपने व्यक्तिगत, अपने निजी जीवन में इस चीज का परीक्षण करें कि जब मैंने इस तरह का आचरण किया तब जीवन कहीं बिखरता हुआ मालूम पड़ा। जीवन में परेशानियां खड़ी होती हुई मालूम पड़ी। और जब मैंने इस तरह का जीवन में सुधार किया, इस तरह का आचरण किया, तो जीवन सहज हो गया। अपने नित्य प्रति 24 घंटे की दिनचर्या देख लीजिए, 24 घंटे का जीवन देख लीजिए। 5 मिनट के लिए मैंने इस तरह का आचरण किया और जीवन अस्थिर हो गया, और इस तरह से आचरण होते रहे तो जीवन सहज रूप से पटरी पर चलता रहा। आचरण करने के लिए कोई विचार ऐसा आया जिसने मेरे आचरण को बिखेर दिया, और उस बिखरे हुए आचरण की वजह से मेरा जीवन बिखरता हुआ मालूम पड़ा। तो आचरण होता है वो व्यवहार में होता है, वो इंद्रियों से होता है, लेकिन आचरण के पीछे कोई विचार होता है। विचार पूर्वक ही व्यक्ति आचरण करता है। अब यदि विचार में कहीं दोष है तो आचरण में दोष आ जाएगा, और वो जो आचरण है वो फिर हमें बिखराव की ओर ले जाएगा। और जो विचार होता है वो होता है हमारी मान्यताओं के आधार पर। अपनी जो मान्यताएं हैं, जो नोशंस हैं, उनके आधार पर ही हमारी विचार श्रृंखला चलती है। विचार का भी कोई प्रायोजक है, कोई उसको नियोजित करता है, कोई प्रबंधित करता है विचारों को। तो हमारी जैसी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के आधार पर ही हम विचार करते हैं, और जैसा विचार करते हैं वैसा ही आचरण करते हैं। उन मान्यताओं के पीछे होते हैं जीवन मूल्य। जीवन में हमने किन विचारों को मूल्यवान समझा है। अब मानो कि किसी ग्रंथ ने ये कह दिया कि किसी त्योहार पर जब तक किसी जीव की बलि न दी जाए तब तक उत्सव पूरा नहीं होता है। ठीक है ना? ये किसी ग्रंथ ने मानो कि बता दिया, ये किसी शास्त्री ने बता दिया कि जब तक किसी जीव की बलि ना दी जाए तब तक पूजा पूरी नहीं होती है, तब तक उत्सव पूरा नहीं होता। अब ये जो विचार है, ये विचार जीवन मूल्य बन गया। जीवन में एक मूल्यवान विचार बन गया। मूल्यवान माने जब हम उसको महत्व दे देते हैं। तो अब ये जीवन मूल्य के अनुसार ही फिर विचार की श्रृंखला चलेगी, और उसी विचार के आधार पर व्यक्ति आचरण करेगा। उस आचरण में उसको कोई असंगति नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वैचारिक रूप से उसको समर्थन प्राप्त हो गया है। वहीं तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जिसके जीवन का जीवन मूल्य ये है कि दूसरे को पीड़ा देकर के जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये एक विचार है, लेकिन ये विचार जीवन मूल्य बन गया। इस विचार को हमने जीवन में मूल्यवान समझ लिया। तो अब यही जो जीवन मूल्य है ये हमारे विचार को प्रबंधित करेगा, और उस विचार के अनुसार ही फिर हमारा आचरण होगा। तो आचरण में हमेशा ये सावधानी रहेगी कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जिससे कि पर पीड़ा होवे। ठीक है ना? तो ये सब एक श्रृंखलाबद्ध है, इनका एक समीकरण बना हुआ है। आचरण, आचरण के पीछे विचार, विचार के पीछे जीवन मूल्य, मान्यताएं और जीवन के प्रति दृष्टि,
जीवन दर्शन। हमारे व्यक्तिगत जीवन में यही चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन को या तो व्यवस्था प्रदान करती हैं और या तो जीवन में बिखराव लाती हैं। अब इसी का विस्तार करिए। ये व्यक्तिगत जीवन की बात थी। अब व्यक्ति से फिर एक परिवार बनता है। तो एक घर है, उस घर में 4 सदस्य रहते हैं, 3 सदस्य रहते हैं। वो जो 3-4 सदस्य हैं वो यदि धर्म सम्मत आचरण करते हैं, माने जिसका जो कर्तव्य है वो सब धर्म सम्मत आचरण करते हैं, तो वो घर महाराज स्थिर रहता है। घर जो है ना वो केवल दीवारों से नहीं बनता है, घर बनता है धर्माचरण से। पिता अपने पिता धर्म का निर्वाह करे, माता अपनी माता धर्म का निर्वाह करे, पुत्री है पुत्र है अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करे, वो घर स्थिर रहता है। और जहां जहां वो अपने कर्तव्य से च्युत हुए उस घर को बिखरते देर नहीं लगती है। तो एक ही आंगन में दीवार खड़ी हो जाती है। संभव है कि वो दीवार ईंटों की ना हो, वो अनसीन वॉल भी होती है, लेकिन जो घर वाले हैं वो जानते हैं कि घर अभी स्थिर नहीं है, घर अभी बिखरा हुआ है ना। तो घर की स्थिति का कारण क्या है? धर्माचरण। आचरण में वो सब चीजें आएंगी, आचरण, उसके पीछे विचार, उसके पीछे मान्यताएं, उसके पीछे पीछे जीवन मूल्य, जीवन दर्शन। इसी तरीके से समाज बनता है और बिखरता है। समाज का हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य के अनुसार आचरण करता रहे, समाज एकजुट रहता है। और हर व्यक्ति यदि अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने लगे, वो समाज बिखरता चला जाता है। तो व्यक्ति के जीवन से लेकर के परिवार, समाज, राष्ट्र, और फिर वही घटना घटती है समष्टि में। आज मानव जाति ने धर्माचरण छोड़ दिया, प्रकृति में विकृति आनी शुरू हो गई। मनुष्य मानवता धर्म के अनुसार यदि मनुष्य जीता, तो आज जो प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, लोग चर्चा करने लगे हैं कि हमने अपनी ही गलतियों की वजह से प्रकृति में विकार पैदा कर दिया है, और अब गर्मी बढ़ रही है या वनस्पति घट रही है या जो कुछ भी हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। अरे भाई, प्रकृति अपनी दिशा से चले, अपनी गति में चले, लेकिन नहीं, प्रकृति प्रभावित हो रही है मनुष्य के आचरण से। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि पशुओं की आचरण की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। शेरों ने ऐसा आचरण किया या गायों ने ऐसा आचरण किया, जिम्मेदार कौन है? मनुष्य। तो आप देखिए कि चाहे वो व्यक्ति के जीवन की स्थिरता का हेतु हो, चाहे वो समष्टि के जीवन की स्थिरता का हेतु हो, वो हेतु धर्म है। जगतः स्थिति कारणम, ये वक्तव्य बहुत बड़ा है। और हम आप सब जानते हैं कि शास्त्रों से भी हम सुनते हैं, देखिए, दया है, करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, सहभागिता है, भाईचारा है। ये सब विचार क्या हैं? ये विचार व्यक्ति और समाज को स्थिरता प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है। एक भूभाग महाराज जलन की वजह से, ईर्ष्या की वजह से बंट जाता है, और एक ही भूभाग में जब बंटवारा हो गया तो दोनों लोग आमने सामने हो जाते हैं।
किसी समय अखंड भारत था, सभी भारतवासी थे। किसी वजह से उसके भूभाग को आखिर बंटवारा क्या हुआ, एक काल्पनिक बंटवारा ही तो हुआ। ऐसे बहुत थोड़ी है कि भूमि को काट दिया गया, ये भारत की भूमि को काट के अलग कर देते हैं, पाकिस्तान की भूमि को काट के अलग कर। अरे भूमि तो वहीं की वहीं है, एक काल्पनिक बंटवारा हुआ। और अब उसी दीवार के दोनों तरफ के लोग आमने सामने हो गए, वही बिखराव का कारण बन गया। व्यक्ति, समाज, सृष्टि बिखर जाती है यदि वो धर्म का आचरण ना करे तो। और धर्म की व्याख्या क्या है, बोले जो जीवन, शाश्वत जीवन मूल्य हैं। ये जो अहिंसा है, जो सत्य है, ये शाश्वत जीवन मूल्य हैं, सार्वकालिक जीवन मूल्य हैं। हिंसा उसके विपरीत है। हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन को स्थिरता प्रदान नहीं कर सकता। तो वो शाश्वत जीवन मूल्य, ये शब्द बहुत बड़ा है, इसकी व्याख्या आगे करेंगे हम, आगे जब गीता जी में प्रसंग आएगा। लेकिन अंततः आप ऐसे इस वाक्य का विवरण कर सकते हैं। जगतः स्थिति कारणम, इस वाक्य का विवरण बता रहे हैं। वो शाश्वत जीवन मूल्य जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, वो धर्म है। ठीक है, ये वाक्य लिख लेना, इस पर मनन करना, फिर आगे विचार करेंगे। वही शाश्वत जीवन मूल्य फिर जीव के अभ्युदय और निःश्रेयस का हेतु बनते हैं। धर्म की दूसरी क्या परिभाषा देते हैं, प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निःश्रेयस हेतु यह सधर्म। तो व्यक्ति का ऐसा आचरण, ऐसे विचार जो उसे प्रेय के मार्ग की ओर ले जाएं या श्रेय के मार्ग पर ले जाएं, वो आचरण और वो जीवन मूल्य, वो विचार धर्म है। और मानव जीवन के ऊर्ध्वगमन के ये दो ही मार्ग शास्त्रों ने बताए हैं, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ है प्रेय मार्ग, और निःश्रेयस वो आप जानते हैं। तो बोलते हैं कि जो प्राणी मात्र के अभ्युदय और निःश्रेयस का हेतु बने, वो धर्म है। वो धर्म अनुष्ठित कैसे होता है, उस धर्म का आचरण कैसे होता है, बोले ब्राह्मणाद्यैहि वर्णिभिः। हमारे ऋषियों ने, वैदिक चिंतन ने मनुष्य के विकास के क्रम को देखते हुए गुण के आधार पर कुछ विभाग किए। उसमें से मुख्य रूप से दो पहचान बताई गई, ये शास्त्रीय पहचान है। एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार और दूसरा आश्रम व्यवस्था के अनुसार। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, ये शास्त्र के द्वारा दी गई पहचान है। जैसे कर्म के संबंध में हम लोगों ने चर्चा करी थी बहुत पहले, अगर आप लोगों को याद हो तो उपदेश सारम का अध्ययन करते समय इस पर हम लोगों ने विस्तार से चिंतन किया था। तो हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य आता है, उस कर्तव्य का निर्धारक होता है हमारी पहचान। आज के दिन मैं क्या हूं, वो मेरी पहचान ही, वो मेरी आइडेंटिटी ही मेरे कर्तव्य का निर्धारण करेगी। ठीक है ना, ये विचार तो आप इससे परिचित हैं। तो मेरी जो पहचान है, उस पहचान का निर्धारण कौन करता है, ये प्रश्न उठेगा कि आज मेरी जो आइडेंटिटी है उसको निर्धारित कौन करता है, कौन बताता है कि तुम्हारी ये पहचान है। तो उसमें एक पहचान तो होती है सामाजिक, जो हमको समाज से मिलती है। जैसे तुम माता हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, तुम ऑफिसर हो,
तुम कर्मचारी हो, ये जो पहचाने हैं ये समाज और परिवार के द्वारा दी गई पहचाने हैं। लेकिन कुछ मूल पहचान है जो शास्त्र के द्वारा दी गई हैं, और शास्त्र ने वो पहचान दिया है हमारे स्वभाव और गुण के आधार पर। गुण कर्म स्वभावतः, तो हमारे अपने कर्म, अपने स्वभाव, स्वभाव का निर्माण तो गुण और कर्म से ही होता है। तो स्वभाव को देखते हुए शास्त्र ने दो पहचान दी, एक वर्ण संबंधी और एक आश्रम संबंधी। जो वर्ण संबंधी पहचान है वो सामाजिक पहचान है, माने समाज में इतने लोग हैं जो इस वर्ण से हैं। लेकिन जो आश्रम संबंधी पहचान है वो वैयक्तिक पहचान है। माने एक व्यक्ति, इस पर ध्यान देना, हालांकि ये प्रसंग आगे आएंगे लेकिन थोड़ा संक्षेप में आपको बता देते हैं। एक व्यक्ति अपने एक जीवन में यदि वो ब्राह्मण होकर के उसने जन्म लिया है तो वो उस जीवन में ब्राह्मण ही रहेगा, ठीक है ना। अब विशिष्ट कोई कर्म करके वो अपना वर्ण बदल सकता है, लेकिन फिर भी उसकी पहचान ब्राह्मण के रूप में ही रहेगी। लेकिन एक व्यक्ति एक ही जीवन में चारों आश्रमों में जा सकता है, ठीक, वो चाहे किसी भी वर्ण में हो, लेकिन वो एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास के क्रम के आधार पर, व्यक्तिगत उन्नति के क्रम के आधार पर वो एक ही जीवन में चारों आश्रमों में जा सकता है। लेकिन उसका जो पूर्व का स्वभाव था, उस स्वभाव के आधार पर उसको जो वर्ण प्राप्त हुआ वो जीवन पर्यंत उसी वर्ण के द्वारा पहचाना जाएगा। ऐसे तो व्यक्ति की ये जो दो शास्त्रीय पहचाने हैं, वर्ण और आश्रम, वर्ण और आश्रम के अनुसार व्यक्ति को जो कर्तव्य प्राप्त है वो कर्तव्य धर्म है, ठीक है ना। माने जिस कर्तव्य का हम अनुष्ठान कर सकें, निश्चित रूप कर्तव्य वही होता है जो कृतम हो, जिसको किया जा सके। तो क्या बोलते हैं, ब्राह्मण आदि ही, ब्राह्मण आदि, तो इसमें से चारों वर्ण ले लेना चाहिए। ब्राह्मणाद्य ही वर्ण भी, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि मेरा ये वर्ण है और इस वर्ण के आधार पर शास्त्र ने मेरे ये कर्तव्य निर्धारित किए हैं, क्योंकि उस वर्ण के अनुसार जो निर्धारित कर्तव्य है वो कर्तव्य का पालन ही उसके जीवन की स्थिरता का और उसके जीवन के विकास का हेतु बनता है। जब अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं भिक्षा जीवन जी करके रह सकता हूं, भगवान ने मना कर दिया, बोले तुम भिक्षुक बनकर के नहीं रह सकते हो, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर क्षत्रिय धर्म है, क्षत्रिय स्वभाव है, और क्षत्रिय स्वभाव तब तक खत्म नहीं होगा जब तुम क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार कर्तव्य का पालन नहीं करोगे। तो वहां पर कर्तव्य का निर्धारण किसने किया, वर्ण ने, ठीक है ना। तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के विकास का जो पहला हेतु है वो वर्ण के अनुसार निर्धारित कर्तव्य। अच्छा, अब वर्ण के अनुसार निर्धारित कर्तव्य का जब कोई पालन करता है तो उसके आंतरिक जीवन में एक परिवर्तन होता है। वो जो आंतरिक जीवन में हो रहा परिवर्तन है वो उसको फिर आश्रम संबंधी आचरण में क्रमशः आगे उठाता है। जैसे जो अर्जुन आदि जो पांडव हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, क्षत्रिय धर्म का पालन किया, लेकिन एक समय आया जब वो सब परिव्राजक हुए,
तो वर्ण के अनुसार कर्तव्य का निर्धारण वो शास्त्रों ने बताया है, गीता जी में भी वो वर्णन आता है। कम से कम 2 जगहों पर वर्ण के अनुसार कर्तव्य का निर्धारण बताया गया है। कुछ 4th अध्याय में है और फिर 18वें अध्याय में भी संकेत किया गया है। तो हम वहां पर उस पर विचार करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थाश्रम, फिर संन्यास आश्रम, ये जो 4 आश्रम है ना, ये उसके आंतरिक विकास के अलग अलग सोपान हैं और इनका निर्धारण शास्त्र ने किया है। तो एक व्यक्ति जब जीवन के प्रथम पड़ाव पर होता है, उस समय उसका निर्माण काल होता है, उसको ब्रह्मचर्य काल बोलते हैं। तो शास्त्रों ने एक औसत आयु का निर्धारण किया कि मनुष्य का जीवन जो है वो 100 वर्ष का होता है। तो 100 वर्ष में से प्रथम जो 25 वर्ष हैं वो ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में व्यतीत करने चाहिए। उसके बाद आगे के जो 25 वर्ष हैं वो गृहस्थाश्रम में रह करके व्यतीत करना चाहिए, केवल 25 ही। हम जोर दे के बोल रहे हैं इस बात को। और उसके बाद के जो 25 वर्ष हैं वो जो गृहस्थ जीवन में रह करके प्रवृत्ति हुई थी, गृहस्थ जीवन में रह करके भोग आदि में प्रवृत्ति हुई थी, अब धीरे धीरे करके उनसे उपराम होने का अभ्यास करना। निवृत्ति का अभ्यास करना, निवृत्त हो जाना ऐसा नहीं, निवृत्ति का अभ्यास, क्योंकि निवृत्ति एक दिन में नहीं होती है। तो देखिए शास्त्रों ने महाराज वक्त दे दिया कि आप कम से कम 25 वर्ष तक अभ्यास करो निवृत्त होने का, और जब वो अभ्यास हो जाए, ऐसा लगने लगे कि अब हमें कोई संबंध, कोई भोग आदि आकर्षित नहीं कर सकते हैं, इतनी परिपक्वता आ गई है, उसके बाद में फिर परिव्राजक बन जाए ऐसे। तो ये जो पड़ाव हैं ये उसके आंतरिक विकास के पड़ाव हैं, ये आश्रम व्यवस्था बोलते हैं। वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखें, वर्ण व्यवस्था है, वर्णवाद नहीं है। वर्णवाद अलग चीज है और वर्ण व्यवस्था अलग चीज है। जो वाद होता है ना, वो एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होता है। बोलिए ब्राह्मणवाद है, एक क्षत्रियवाद है, अभी नए नए नामकरण कर दिए गए हैं, ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, नामकरण होते रहते हैं, ये सवर्ण है, ऐसे विभाग करते हैं। ये सब खुराफात होती है जब वाद होता है। वाद जो होता है, वर्गवाद, एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध खड़ा करता है। लेकिन जो व्यवस्था होती है वो समायोजित करने वाली होती है। ब्राह्मण को अगर ये कार्य दिया गया कि आपको अध्ययन अध्यापन करना है, आपको यज्ञ याग आदि कार्य करवाना है, तो वो उस कर्तव्य का पालन करेगा। लेकिन उस ब्राह्मण को सुरक्षा कौन देगा? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय को सुरक्षा का कार्य दिया गया, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय को भोजन कौन देगा? तो इसको बोलते हैं व्यवस्था। जब एक दूसरे के साथ चलते हैं, 4 लोग हैं तो चारों कदम ताल मिलाते हुए चलते हैं, तो वो व्यवस्था होती है। और 4 लोग हैं लेकिन चारों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, वहां फिर व्यवस्था नहीं होती है, वहां विवाद होता है। तो जो वर्ण व्यवस्था है एक व्यवस्था है, शास्त्रों ने एक व्यवस्था बनाई है, उस व्यक्ति की अपनी पहचान के आधार पर, उसके गुण कर्म के आधार पर। ठीक इसी तरह से जो आश्रम व्यवस्था है, तो एक व्यक्ति को समाज ने और शास्त्र ने ये स्वतंत्रता दी कि आप अपने जीवन के आगे के 75 वर्ष को कैसे जीना है, उसके लिए आप एक निर्माण कार्य करो। जो ब्रह्मचर्य जीवन होता है, जिसको आज की भाषा में
एकेडमिक लाइफ बोलते हैं, तो उस समय पर उसको ये नहीं कहा गया कि तुम नौकरी करने जाओ, तुम व्यापार करने जाओ। उसको ये कहा गया कि तुम निश्चिंत होकर के अपना निर्माण करो, अपना शारीरिक निर्माण करो, अपना बौद्धिक निर्माण करो। और जब तुम ऐसा कर रहे होगे तब तुम्हें अपने खाने पीने वस्त्र आदि की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, वो समाज करेगा। तो वो जो ब्रह्मचर्य का काल है वो निर्माण का काल है। और एक बार व्यक्ति का निर्माण हो गया, उसके बाद उसको ये कहा गया कि अब तुम्हें समाज के दायित्व का निर्वाह करना है। तो तुम्हारे अंदर कुछ भोग आदि की लालसाएं हैं, भोग आदि की कामनाएं हैं, तो उन कामनाओं की तृप्ति और साथ ही साथ समाज के बाकी जो 3 वर्ण के लोग हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, उनके लिए कर्म करना। आप जानते हैं ना, हमारे शास्त्र महाराज तो आरक्षण व्यवस्था को बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी आरक्षण के विरुद्ध बड़े जोर शोर से तो आंदोलन हो रहे हैं। शास्त्रों ने आरक्षण को बहुत सपोर्ट किया महाराज। कैसे सपोर्ट किया? मतलब जो कर्म करने का अधिकार है वो केवल गृहस्थ को ही है। जो गृहस्थ आश्रमी है उसी को धन संग्रह का अधिकार है, उसी को नौकरी करने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। ब्रह्मचारी को अधिकार नहीं दिया। ब्रह्मचारी अगर दुकान में जाके बैठे तो लोग डंडा लगे खड़े होंगे। वानप्रस्थी को अधिकार नहीं दिया और सन्यासी को भी नहीं दिया। जो वानप्रस्थी है वो नौकरी कर रहा हो तो वानप्रस्थी क्या हुआ फिर? आरक्षित कर दिया, कुछ रिजर्वेशन कर दिए कि जो गृहस्थ है वही धन कमावे, वही नौकरी करे, वही व्यापार करे। तो जो कर्म का विभाग है वो एक विशेष वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया गया। और ये गृहस्थ ही है जो बाकी तीनों वर्ण, तीनों आश्रमियों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उनके रहन सहन की व्यवस्था करता है। तो गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का जीवन है। उसमें निश्चित रूप से विलास आदि की स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत बड़े दायित्व का वो आश्रम है। अगर शास्त्रीय ढंग से जीवन की व्याख्या की जाए तो फिर उसके बाद में जब उसके इंद्रिय भोगों से थोड़ी तृप्ति हो गई, उसने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित कर लिया, फिर कहा गया कि अब उसे थोड़ा सा विरक्ति का अभ्यास करते हुए वो जीवन यापन करना चाहिए। वो वानप्रस्थ आश्रम और फिर जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है निःश्रेयस, उसकी प्राप्ति के लिए उसे विरक्त होकर के तो संन्यास जीवन जीना चाहिए। संन्यास जीवन माने साधना का जीवन, तपश्चर्या का जीवन। ये एक सामान्य व्यवस्था है, समाज की एक सामान्य व्यवस्था है। लेकिन साथ में एक व्यवस्था और है। वो व्यवस्था ये है कि यदि कोई ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए विरक्ति भाव को उपलब्ध हो गया है तो उसे फिर गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इन 2 आश्रमों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ये अधिकार दिया गया। आपको श्रुति के वाक्य सुना देते हैं। श्रुति में आया ब्रह्मचर्याद गृही भवेत। जो आश्रम व्यवस्था है उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? बोले ब्रह्मचर्यात गृही भवेत, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। गृहात वनी भवेत, गृहस्थ आश्रम पूरा करके फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए। वनात परिव्रजेत, और फिर
वानप्रस्थाश्रम पूरा करके परिव्राजक बन जाएं। ये एक सामान्य मनुष्य के लिए व्यवस्था बनाई गई शास्त्रों में। फिर एक वहीं पर दूसरा वाक्य आया, यद हरेव विरजेत, यद अहरेव विरजेत तद हरेव परिव्रजेत। जिस क्षण चित्त में विरक्ति का भाव आ जाए, ये कह दिया महाराज, बोले यद हरेव, जिस दिन चित्त में वैराग्य की वृत्ति आ जाए, तद हरेव परिव्रजेत, उसी क्षण वैराग्य ले लो, उसी दिन परिव्राजक बन जाओ। वैसे परिव्राजक का क्रम कब आया था? वनात् परिव्रजेत, ब्रह्मचर्यात् गृही भवेत, गृहात् वनी भवेत, वनात् परिव्रजेत। जो परिव्रजन का समय कब आया? वानप्रस्थ के बाद। लेकिन एक दूसरी व्यवस्था बनाई गई, यद हरेव विरजेत, विरजेत माने जिस क्षण वैराग्य आया, तद हरेव परिव्रजेत, उसी क्षण उसको सीधे संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। ब्रह्मचर्यात् वा गृहात् वा वनात् वा, ब्रह्मचर्य से अथवा गृहस्थाश्रम से अथवा वानप्रस्थाश्रम से, ये व्यवस्था है। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यक्ति के आंतरिक विकास के आधार पर बनाई हुई व्यवस्था है। तो व्यक्ति अपने आश्रम के अनुसार और अपने स्वभाव से प्राप्त जो वर्ण है, उस वर्ण के अनुसार जिस कर्तव्य का आचरण करता है, वह जो आचरित कर्तव्य है, वह जो आचरित कर्म है, उसको ही धर्म कहते हैं। तो देखिए ये वाक्य ये इतनी व्याख्या की मांग करता है। जगतः स्थिति कारणम, दूसरा प्राणिनाम साक्षात अभ्युदय निःश्रेयस हेतु यह सधर्मा, ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। माने वो धर्म कहलाएगा ही तब जबकि वह अनुष्ठित हो, जबकि उसका अनुष्ठान किया जा रहा हो। महाराज इस ढंग से अगर एक वाक्य को पढ़ने में पूरी एक कक्षा लगाएंगे तो फिर कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। नहीं बोलना भी नहीं। लेकिन ठीक है, ये धर्म है, ये वैदिक धर्म है, ये मनुष्य मात्र के लिए धर्म है। ये किसी वर्ग विशेष का धर्म नहीं है, किसी जाति विशेष का धर्म नहीं है, किसी देश विशेष तक सीमित धर्म नहीं है। ये जगत की स्थिति का हेतुभूत धर्म है। इसलिए इस वैदिक धर्म को अन्य धर्मों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। सच बात तो ये है, तुलना वहां की जाती है जहां कोई बराबरी होती है। भाई वो तो एक जो बाकी जिनको धर्म कहा जाता है, वो तो जीवन जीने के कुछ ढंग हैं। वो तो एक वर्ग को, एक समुदाय को समुदाय में बनाए रखने के लिए कुछ विचारधाराएं हैं। ये तो धर्म, ये तो वो धर्म है जो सूर्य को स्थिरता प्रदान करता है, जो पृथ्वी को स्थिरता प्रदान करता है। आपको मालूम है ना, जब व्यक्ति धर्महीन हो जाता है, आगे भगवान वर्णन करेंगे, जब धर्महीन हो जाता है तो पृथ्वी त्राही त्राही करने लगती है। तो पृथ्वी क्यों त्राही त्राही करने लगी? भाई अधर्म तो मनुष्य ने किया ना, लेकिन मनुष्य का धर्माचरण या मनुष्य का अधर्माचरण पृथ्वी को विह्वल कर देता है। और पृथ्वी को विह्वल कर देने का मतलब है कि जगत में अस्थिरता प्रदान करना। ऐसे तो वो धर्म अनुष्ठित होता है मनुष्य के द्वारा। इसलिए मनुष्य इस जगत में एक अत्यंत विशिष्ट प्राणी है।
जगतः स्थिति कारणं प्राणिनां साक्षात् अभ्युदय निःश्रेयस हेतु यः सधर्मा ब्राह्मणाद्यैः वर्णिभिः आश्रमिभिः च श्रेयोर्थिभिः अनुष्ठीयमानः। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो